मोदी जी बोले हैं 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का इलाज फ्री में करेंगे। अरे 5 लाख का क्या करेंगे मोदी जी? मोदी जी तो ऐसा दिया ना कि हम इलाज पैसा से करवाते हैं। एक कहता है ऑपरेशन करवा तो तुमको खर्चा होगा। ये 5 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? क्या हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, तुम अगर आँख बनाने के लिए तुम पैसा देते हो तो हम इस कार्ड पर से दे देंगे, लेकिन कितना पैसा निकालता है, क्या करता है? यह मोदी जी का जेब में जा रहा है, डॉक्टर का जेब में जा रहा है, मेरा जेब में नहीं। मैं अगर पैसा उतना ही पैसा अगर हमको खर्च देता तो हम डॉक्टर के सामने इलाज करवाते और हम कहते कि 1000 या 5000 हमको खर्चा हुआ। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं किया। मोदी जी कुछ नहीं किया भैया। तो इस बार क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव जीतेंगे। तेजस्वी यादव जीतेंगे। मोदी हटाओ संविधान बचाओ। मोदी हटाओ संविधान बचाओ। आप सुन सकते हैं, मेरा नारा है। नारा दे रहे हैं कि मोदी हटाओ संविधान बचाओ। क्या संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है। एकदम संविधान खतरे में है मोदी जी के अनुसार। देश बचाओ। मोदी जी अगर कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, तो वो गरीब को काट के गरीब अमीर सबको दे रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में गरीबों को मिलता था पीला कार्ड में 35 किलो राशन, लेकिन आज मोदी जी जिसके पास ट्रैक्टर 4 चक्का 10 चक्का है उसको भी 5 किलो राशन दे रहा है। क्या कर दिए मोदी जी? फ्री में सिलेंडर के नाम पे अभी 900 रुपया लूट रहे हैं मोदी जी। कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान दिया है मोदी जी, कह रहे हैं महिलाओं को तो सम्मान दे के वही तो रोड पर उतार दिया। फ्री में सिलेंडर दे के उल्टे हाथे इधर से खींच रहे हैं। 900 रुपया भराने में महिला परेशान है, पैसा खोज रहे हैं। सिलेंडर वैसे पड़ा है, धान जा अरे राम मंदिर बना दिए 370 हटा दिए। अगर मोदी जी को राम मंदिर बनाने में संतुष्ट है तो सारा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज बंद हो जाता, जितना भी सब मंदिर में ठीक हो जाता। मंदिर तो मेरे आत्मा में है, मेरे खून में है, सभी हिंदू और मुस्लिम के रग रग में है। मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार देने से रोजगार मिलेगा। आप सुने नौजवान कह रहे मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा। इतना पलटी नहीं मारा जाता है। यहाँ पे एक दारू का ठेका हुआ करती तो वहाँ पर 50 लोग का ठेला लगता था। मुर्गी कचरी सुखरी अंडा 50 लोग यहाँ पे। क्या लगता है दारू चालू? घर घर मिल रहा है। सरकार में क्या बोला? दारू बंद हो गया, अभी चाहिए घर घर बिक रहा है। भैया अब होम डिलीवरी हो रहा है दारू। और एक बात किसको पता नहीं है कि दारू नहीं मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है। पहले एक ठेका हुआ करता था, आजकल गाँव में 50 ठेका है। पीने वाले से ज्यादा मिल रहा था, 400 मिल रहा है। बोलो ना। बीजेपी वाले कहते हैं जो दारू 1200 में ब्लैक से पी लेता है 4 आदमी मिलकर, सिलेंडर खाता है 1200 का, महंगा हो गया। ये क्या लग रहा है? गलत बात है ये सब चीजें। वो और बिहार को मुझे तो लगता है कि बेरोजगारी का ठेका लिया हुआ है नीतीश कुमार ने, क्योंकि अभी तक रोजगार का कोई काम नहीं किया। और जो भी आया वैकेंसी शुरू, और जो भी आया वैकेंसी शुरू हो गया। 17 महीना में 5 लाख 5 लाख नौकरी दी। 5 लाख इस बार 4 लाख से हम लोग जीत रहे हैं ललित बाबू। आप सुन रहे हैं 4 लाख से जीत रहे, 5 लाख नौकरी दिए, 4 लाख से जीत 7 बार जीतेंगे ललित बाबू। 7 बार जीत चुके हैं, 7वां बार है। तो पूरा दरभंगा में जय जयकार मेरा नाम है जौहरी कुमार राम। जौहरी जी
कहाँ घर हुआ आपका? मेरा खुटवारा पंचायत मेरा घर हुआ। खुटवारा से आए हैं आप। खुटवारा से आए हुए हैं। आप सुने कितने बड़े समर्थक हैं और सबसे बड़ी बात है कि कह रहे हैं 5 लाख नौकरी दिए हैं और दरभंगा 17 महीना में दिया है, 17 महीना 5 लाख में बेरोजगार। और 4 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से 4 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, 4 लाख। हमको मोदी जी की यही कहना है, भारतीय सरकार 5 किलो अनाज फ्री में नहीं चाहिए, हमको बेरोजगार चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, 5 लाख रोजगार की तरह घूम रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। बोलिए बोलिए। उम्मीद है जो तेजस्वी यादव जी वैकेंसी निकाल के भेज देंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे तो आप सुन सकते हैं। मोदी सरकार ने बोला था कि हम 7वां बार इस बार मोदी सरकार ने बोला था कि हम जीतेंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अब तक तो 10 साल हो गया लेकिन एक भी नौकरी नहीं दे पाया। अगर आज तक 20 करोड़ नौकरी दिया जाता तो आज हम लोग बेरोजगार नहीं रोजगार रहते हैं। आप सुने कितने बड़ा बात बताई, ये नौजवान है और अभी देखे पढ़ाई करते हो किस क्लास में? 10th क्लास में है और देखेंगे इनका भविष्य बर्बाद दिख रहा है मोदी राज में, क्योंकि मोदी कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे और 10 साल हो गया एक भी नौकरी नहीं मिला और ये चिंता जो है जाहिर कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे। 100% लग रहा है 5 लाख और मुझे जो लगता है भैया, आप सुने जो कैसे यह विश्वास जता है, क्या लगता है जो आदमी रोजगार पे बात करे, जो रोजगार के लिए काम करे, हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनको ही वोट करें। और मुझे जो लगता है तेजस्वी यादव जी इसमें माहिर हैं। वो हमेशा जहाँ भी मैंने कहीं उसका इंटरव्यू सुना, कहीं गया भी मैं बहुत जगह पे, वो हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारों पे बात करते हैं। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो कभी ऐसा बात नहीं करते। नीतीश कुमार जी भी हैं, वो भी कभी इस बात नीतीश जी नहीं कहते हैं जो जंगल राज को याद करो, शाम में कोई घर से नहीं निकलता था। अरे वो ही जंगल राज बना कर रख दिया है। मैंने वही है। अगर लालू प्रसाद यादव जी ठीक नहीं थे तो वो भी तो मुख्यमंत्री बन के आए, कुछ तो उधार करते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? तो इस बार लग रहा है तेजस्वी यादव जी आएंगे। बिल्कुल, हमारे तरफ से बिल्कुल हमारे गांव सब तेजस्वी यादव को देंगे। और मुझे तो लगता है कि पूरा भारत में, पूरा बिहार में जिस तरीका से वो बेरोजगारी की आवाज उठा रहे हैं, लोगों को उस पर एक बार भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और लालटेन पर वोट देना चाहिए। चलिए धन्यवाद। आप सुने, अभी हम आके आपको दिखाए हैं जो तेजस्वी यादव जी अभी यहाँ पे सभा को संबोधित करके और गए हैं और कार्यकर्ताओं ने किस तरह से तेजस्वी यादव पे अपना विश्वास जता रहे हैं कि इस बार ललित यादव जी 4 लाख वोटों से यहाँ पे जीत के, एक तरफा जीत के और लोकसभा पहुँचेंगे। तो और अभी आपको हम अगले कार्यक्रम का भी फुटेज दिखाएंगे और लोगों का बात सुनवाएंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।